हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 4 में हम लोग एक थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रही है, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, तो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। इसका नाम हमने क्या दिया, ए, इसका बी, इसको क्या नाम दे दिया, सी। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला उसने बेटा, एंगल्स है अपोजिट किसके, टू इक्वल साइड्स के। ठीक है बेटा, तो ये साइड अगर इसके बराबर है, जो कि गिवन है, ठीक है बेटा, तो उसने बताया है कि जो एंगल्स होंगे आर इक्वल, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर रहेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एंगल 1 और इसको क्या मान लूंगा, एंगल 2 मान लूंगा। ठीक है, इसको आप 3 मान भी सकते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहले हमें करना क्या है, गिवन प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या करना है, पहले मैं देख लेता हूँ। देखो गिवन क्या है, इसी स्टेटमेंट से हमको गिवन लिखना होता है। एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इतना दिया है कि टू इक्वल साइड्स हैं। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया है अभी। अगर हम यहाँ पी क्यू आर लेंगे तो लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोमा लगा के लिखेंगे कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है बेटा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये आपका गिवन में इतना लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना। आ जाइए ना यहाँ पे टू प्रूव में। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूव। तो हमें प्रूव में वैसे तो देखो, वैसे नेचुरली हमें एंगल बी बराबर जो है, एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर करके दिखाना है। ठीक है बेटा, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल सी के। उसने खुद कहा था कि एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स फॉर ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एंगल बराबर होते हैं यदि वो दो इक्वल साइड के अपोजिट हों। तो ये दो इक्वल साइड जो हैं, तो इसके साथ के जो एंगल बनेंगे दो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो टू प्रूव में हमें ये, और हमने क्या कहा, मैंने इसको क्या मान लिया है 1, इसे मान लिया है 2। ठीक है, तो या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर आ जाए एंगल 2 के। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी कल जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, मतलब तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप ही मान लीजिएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है बेटा, तो बाइसेप्टिसिटी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। है तो देखो वैसे ये एक ही ट्रायंगल अभी फिलहाल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लूँ बेटा, क्या मानो, सपोज करिए दो ट्रायंगल बना लेता हूँ। सपोज करो दो ट्रायंगल बन गए, और मैं इस ट्रायंगल को, ठीक है बेटा, इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंस कर दूं, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 का अपोजिट है और ये भी 90 का अपोजिट है। समझे ना आपसे क्या कहना चाहता हूँ? तो फिर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। मीन्स इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और मैंने बताया भी था जब पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हमें कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। जब हमें एक ट्रायंगल दिया हो, दो ना हो, तो उसको दो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन अपने हाथ से। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए डी, मैं यहाँ पे इसको डी मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको इस तरीके से लेता हूँ, है ना, तो ये हो गया हमारा ए डी। ठीक है बेटा, तो ए डी कैसे करना है, उस पर परपेंडिकुलर डालना है। तो मैं लिखूंगा ड्रो, क्या लिखूंगा बेटा, ड्रो ए डी परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, बीसी पर। तो बीसी पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से ये वाला एंगल भी, इधर वाला भी 90 का हो जाएगा। पता है ना आप लोगों को, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है, और ये टोटल कितना होता है हमारा, 180 होता है। यदि ये 100 डिग्री का होगा तो ये अपने आप ही कितना हो जाता है, 80 डिग्री का हो जाएगा। अब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो नीचे 90 का एंगल है, और ये 90 है, तो फिर बेटा इधर भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि 90 + 90 इक्वल टू क्या होता है, 180। इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल का भी प्रयोग कर सकते हैं ये समझने के लिए कि ये 90 है, तो फिर थर्ड एंगल भी क्या होगा, 90 का होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है या एक आपका सेगमेंट है। ठीक है बेटा, चलेगा। अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कभी भी आपको जो थ्योरम दी होती है वो एक प्रूव स्टेटमेंट होती है, और उसको आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है बेटा, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें गिवन अपने पास से लिखना होगा, क्या गिवन है, टू प्रूफ, क्या हमें सिद्ध करना है, क्या लेकर आना है, और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है तो करते हैं, अगर नहीं होती तो नहीं करते। प्रूफ देखिएगा, अब आपके पास क्या हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, तो यहाँ दो ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल नाम ले लेता हूँ ए डी बी, क्या नाम लेता हूँ बेटा, ए डी बी, एंड ट्रायंगल बन जाएगा आपका ए डी सी। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिया है ए डी बी, उसी प्रकार से मैंने इसको लिया है। ठीक है, आप चाहते हैं तो ऐसे ले सकते थे ए बी डी, तो इसको लेना पड़ता ए सी डी। ठीक
ठीक है, उससे खास बात अभी नहीं पड़ेगा इस पे। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए मुझे जो है तीन चीजें इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के बराबर करके दिखाना होगा। नंबर 1 तो हमें गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी, है ना बेटा, तो एक चीज तो हमारी हो गई कि ए बी ए सी के बराबर है और ये तो हमें गिवन है, ठीक है बेटा, एक चीज तो ये हो गई। और क्या नजर आ रहा है इसमें, देखो आप ये नहीं कह सकते कि बी डी जो है सी डी के बराबर होगा, गिवन नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई ए डी दोनों में आ रहा है ना बेटा। देखो इस ट्रायंगल को बनाइएगा, जब आप इस ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को बनाएंगे, तब भी आप लोगों को एडी लेना होगा, और जब इसे बनाएंगे तब भी एडी लेना होगा। और जो चीज कॉमन होती है वो हमेशा बराबर होती है। और ये मैंने आपको सजेस्ट भी किया है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, या एक ही बेस पर दो ट्रायंगल है ना बेटा, तो वहां पर एक कॉमन लेंथ आपकी हो जाती है। तो ये आपका एक और हो गया, 3 करनी होती है, 2 हमारी हो गई है, एक आप बता दीजिएगा, ठीक है। बताइए और क्या है, एंगल 1 बराबर है 2 के, बिल्कुल है, लेकिन तो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है बेटा, उसको यहाँ नहीं लिखेंगे इस कंडीशन में, उसको कम सिंप्लिसिटी करके लेकर आएंगे। हाँ ये है 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी तो 90 है, तो इस ट्रायंगल में भी 90 का एंगल है, इस ट्रायंगल में भी 90 का एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो मेरा एंगल है, क्या बेटा, जो मेरा एंगल है कौन सा, ए डी बी लूंगा पहले, है ना, क्योंकि ट्रायंगल हमने ए डी बी पहले लिया था, तो ट्रायंगल एंगल बराबर हो जाएगा ए डी सी, और यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। तो आपके पास क्या हुआ, 3 चीजें बराबर हो गई, तो मेरा ये ट्रायंगल है ना बेटा, तो ट्रायंगल जो मेरा ए डी बी है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, और किस वजह से होगा ये आपको बताना है। देखिए बेटा इसे कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने जो ए बी बराबर जो है ए सी के लेकर आप आए थे, तो ये साइड थे, एंगल थे, तो क्या होता है बेटा, ये साइड होती है ना, तो आपके पास यानी कि एक साइड हो गई। फिर ये ए डी क्या था, ये कॉमन तो था लेकिन थी तो साइड ही, तो ये भी साइड हो गई, ठीक है बेटा। और ये क्या है आपका, ये एंगल आ गया, तो ये एंगल आ गया। अब देखो क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, क्या याद है आप लोगों को, हमने 5 चीजें बताई थी, एक तो आपको बताई थी एस 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 है ना, तीनों साइड बराबर हो सकती है, या एस ए एस जो कि यहाँ लग सकता है, लगेगा ही लगेगा, ये तो भी बाद में चलेगा। एक हमने ए एस ए पढ़ाया था, एक ए एस पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था आपको आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता था कि एक 90 का एंगल हो, एक हाइपोटेनस साइड हो, और एक पर्टिकुलर साइड हो, ठीक है बेटा। तो 90 का एंगल तो आपने देखा था नहीं था, तो ये भी यहाँ पे चांसेस हैं, एक तो कंफर्म है कि ये तो आपका लगेगा नहीं, ठीक है बेटा, और 2 एंगल्स में है नहीं, तो 2 एंगल वाली कंडीशन भी खत्म है, या तो ये अप्लाई होगा या फिर ये अप्लाई होगा। ये मोस्टली तब अप्लाई होता है जब 90 का एंगल नहीं होता है, ठीक है, और ये अप्लाई तब होता है जब 90 का एंगल तो होता ही है, उसके सामने वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को, यदि कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो हमेशा बेटा ये वाली जो साइड होगी इसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ऐसा हुआ है, हम लोगों ने 90 के सामने वाली जो साइड है ए बी वो यूज करी है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एस ए एस में लगा के क्या लगाएंगे, आर एच एस लगाएंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है बेटा, इस वजह से हमने इसको लिखा है। तो अब हम इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, एस एस कब लिखते अगर तीनों साइडें होती, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बाय सिंप्लिसिटी। बताओ क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हम लोगों को ये दो ट्रायंगल नहीं बोला था कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, हमको बोला गया था कि एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल बी और सी जब बराबर हो, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस। और ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो, जब हमारे पास ऐसी कुछ 3 चीजें या फिर कोई कंडीशन ऐसी अप्लाई हो, तो हमने ऐसा करा है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है। समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर आपने देखा था कि एंगल जो है हम लोगों का लिखा हुआ था 1 और 2, उसकी देखो अब आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, हमने डायरेक्ट इसको प्रूफ कर दिया है। आने वाले सवालों में बताएंगे कि इनके क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा इसका एक तरीका जिससे हमने इसको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। एक थ्योरम यहाँ पे नंबर 2 हम बना सकते हैं से ये प्रूव दैट, यहाँ पर एंगल की जगह हम कर देते हैं साइड, इसे बोल देते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, जिसका कन्वर्स है मतलब उल्टा है, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल्स, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा।
तो सुन लीजिएगा, आपको फिर से ट्रायंगल एबीसी गिवन है, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को साइड को तो प्रूफ करना है इक्वल टू इक्वल एंगल्स, है ना। इस बार दो इक्वल एंगल दिए हुए हैं, मींस इस बार एंगल बी और एंगल सी आपको ऊपर लिखना होगा क्योंकि ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि जो साइड है वो इक्वल होती है जब आपके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यानी कि ए बी जो होगा वो ए जी के बराबर लाना है, ठीक है बेटा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगी। जहां पर आपने अगर परपेंडिकुलर डाला है तो ये तरीका है, ठीक है। इसको एक तरीके से और करते हैं, वो मैं भी समझाऊंगा बाद में। प्रूफ यहाँ पे हम देखेंगे सेम प्रोसीजर रहेगी, लेकिन ए बी बराबर ए सी। इस बार आप लोगों को क्या करना है, टू प्रूव करना है, तो ये से नहीं लिखेंगे, वहां पर आ जाएगा आपका एंगल बी, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी से, ठीक है, गिवन था आप लोगों को, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, AD8 अभी भी कॉमन है, 90 एंगल अभी भी बना हुआ है, और ये देखेंगे इस बार क्या RHS लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 90 एंगल तो आ रहा है, क्या उसके सामने साइड डी है, नहीं, वो तो इस बार प्रूफ करनी है। तो हमें अगर नहीं आता है ढंग से तो लिख लेना चाहिए एंगल है, साइड है, एंगल है, ठीक है। तो ये का प्रयोग हो सकता है, दो ही तरीके हैं, या तो ये लगेगा या फिर बेटा ये लगेगा। तो अब आप डिसाइड करें कि कौन सा लगेगा। मेरे हिसाब से तो देखो कब लगता है ये वाला, तो मैं ये बताता हूँ ये वाला कब लगेगा। दो ट्रायंगल बना लीजिएगा, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल ये बनाया। यदि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो, ये वाला इसके बराबर हो, और इंक्लूडेड साइड, ठीक है, वो भी बराबर हो, तो फिर हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, समझ में आया बेटा। और इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये साइड ना देके कोई दूसरी साइड हमने बराबर करी हो, ठीक है बेटा, तो तब हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा प्रयोग होने वाला है, तो देखो हमने दो एंगल ये वाले प्रूव करे ना बेटा, दोनों बराबर है, तो ये साइड तो ली नहीं हम दोनों ने, हमने ये साइड तो ना ली है, हमने तो ये ले ली है, तो कौन सा लगेगा, इसमें दिमाग लगाइएगा, AAS लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AAS, समझ में आया। और इतना करने के बाद बाइसिपिसिटी आगे का काम कर देगा, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो AB बराबर हो जाएगा AC के, और इसी तरीके से आपकी जो है थर्ड नंबर जो इसकी कॉन्वर्स थी पहले वाली की, वो भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपको सारे इस तरीके से किसी टीचर ने बताया हो। देखो यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे एक प्रकार से और लिख सकते थे, सुन लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये है एक तो तरीका है कि हम इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालोगे तो फिर इस कंडीशन से प्रूफ करना है। कुछ बुकों में क्या होता है, कुछ टीचर जो होते हैं इस तरीके से आपको समझाते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमने क्या करा कि AD जो है इस तरीके से लिया कि ये इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, बिल्कुल कर सकता है। आप सपोज करिएगा ये आपके पास एंगल है, ये एंगल है, ठीक है बेटा। अब ये एंगल अगर सोच लो 70 डिग्री है, तो हम बीच में से पेन खींच देंगे 35 बनाते हुए, तो फिर जितना एंगल ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता, फिर ये एंगल 1 एंगल 2 मान के हम लोग कर सकते थे कि एंगल 1 बराबर 2 के जाता, और 90 एंगल फिर यूज नहीं होता। सुन लीजिएगा कैसे करते, करके दिखाऊं क्या इसको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा। इसमें ड्रॉ में आप लोगों को कंडीशन बदलनी है। एक तरीका तो अभी समझा ही दिया मैंने, इस तरीके से आप करेंगे, मैंने सजेस्ट किया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो क्या चीज आएगा, लिख देंगे ड्रॉ, मैं शॉर्टकट लिखूंगा थोड़ा सा, ड्रॉ AD सच दैट कि वो जो है एंगल A को जो है बाइसेक्ट करे, इट बाइसेक्ट्स एंगल A, इट बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब एंगल A को जो है वो बाइसेक्ट करे, और ये फिगर बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या मैं इस फिगर पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। इस फिगर को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अभी भी देखो चीजें वही रहेंगी, ठीक है, चीजें नहीं बदलेगी। मैं दूसरा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला तो आप खुद कर लेना जैसे मैंने करा था। इसी मेथड से आप पहला भी कर सकते थे, इसी मेथड से आप दूसरा भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हम लोग दूसरा ही क्वेश्चन कर रहे हैं इस मेथड से, आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ट्रायंगल में अभी भी ADB और ADC ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि दो ही ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। एंगल B बराबर एंगल C आपको पहले भी गिवन था, अब भी गिवन है। अभी भी आपका AD कॉमन है तो कॉमन है, लेकिन एंगल ADB अब आपके पास प्रूफ नहीं है कि दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर नहीं डाला। इस बात पता कि AD को इस तरीके से हमने लिया है कि वो एंगल A को जो है बाइसेक्ट कर रही है। अब वो इसमें 90 का बना नहीं रहा है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे पास रहेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन से लिया है। कंस्ट्रक्शन किस पे लेंगे रही, अगर वो समझ में नहीं आ रहा, बात की बात हमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से प्लीज बेटा। यहाँ पे आपके पास एक एंगल है,
फिर एक साइड है और फिर एक एंगल है, ठीक है बेटा, साइड है फिर एंगल है। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आप दो चीजें लिखते हैं, या तो ये लिखते हैं या फिर बेटा ये लिखते हैं। तो इस बार आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला भी दिया है आपने ना बेटा, देखो ध्यान से सुनिए, ये एंगल भी दे रखा था और ये भी दिया हुआ था। तो ये वाली इंक्लूड साइड पर ना यूज करिए आपने, ये यूज नहीं करी, आपने सामने वाली यूज की है। तो फिर से आप लोग क्या लगा देंगे, AAS, और इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। मैं बेटा आप लोगों को इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते थे, और चाहो तो आप पहले वाला भी इस तरीके से प्रूव कर सकते थे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।